हे गाइस, तो फिलहाल मैंने आपसे जो बोला था ईवीएस के नोट्स में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो मैं कर चुका हूँ। आप टेलीग्राम पे ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, गोल्डन शिक्षा करके। तो आप इसको सर्च कर लेना, वहां पे मैंने नोट्स डाल दिए और बाकी नोट्स भी डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ नोट्स में क्या है, तो आप ये देख सकते हो ईवीएस के नोट्स हैं। अब देखो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा राइटिंग इशू होगा, उसके लिए रियली सॉरी, बट ये है कि अभी आपका काम इससे चल सकता है, क्योंकि चीजें आपको क्लियरली दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है, तो वो इकोसिस्टम है। तो इस तरीके से शॉर्ट में चीजें आप इसको लर्न कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, पर नोट डाउन मत करना, वो तो टाइम वेस्ट होगा। अभी आप ऐसे ही लर्न कर लेना, और पीडीएफ को मोबाइल या लैपटॉप में ऑन करके। अब है अर्नेस्ट हैकर यूज्ड इकोलॉजी फर्स्ट। अभी वही वाली बात है कि किन साइंटिस्ट, क्वेश्चन आया था कि किन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये इकोलॉजी वर्ड को यूज किया था, तो वो थे अर्नेस्ट हैकर। फिर ये है कि लिथोस्फेयर कितना है, 29% है। हाइड्रोस्फेयर 71% है। 10% लॉ किसका है, लिंडमैन का है। और उसके बाद 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट में लिखी हुई है सारी। अच्छा, एक खेजड़ी ट्रीज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, आपने देखा होगा ईवीएस में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो को बचाने के लिए, ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई गेव अप हर लाइफ। तो देख, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी इनकी। आगे चलते हैं थोड़े से हम इसमें। ये गाइस देखो, ये सारे आप देख सकते हो खेजड़ी ट्रीज के बारे में। फिर फूड चेन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। डिट्रीवोर कौन होते हैं, जो फीड करते हैं वेस्ट पे, है ना। तो हर्बीवोर, कार्निवोर पता है, पर हमको डिट्रीवोर इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा न्यू टर्म भी है तो पता होना चाहिए। उसके बाद है टॉक्सिक केमिकल इन फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन से बढ़ जाता है टॉक्सिक, है ना, मल्टीप्लाई होती रहती है चीज। साइकिल ऑफ इकोसिस्टम हो गया, ये सब चीजें हैं। और एक्विटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा किसकी प्रोडक्टिविटी होती है, कोरल रीफ्स की होते हैं। तो और यहाँ पे भी अगर आपको कोई टर्म क्लियर नहीं है, तो उसको आप सर्च करके उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि वो क्या चीज है ना। ये हो गया। ये वन महोत्सव पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। हाईलाइट जो आप देख रहे होंगे, मार्कर से किया हुआ था मैंने, तो आपको वैसे इजीली हाईलाइटेड भी मिल रहे हैं आपको नोट्स। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का है ये टाइम। वीवी पैरस कौन से एनिमल होते हैं, ठीक है। आर एच विटेकर क्लासिफाइड लिविंग बीइंग इनटू 5 किंगडम किन्होंने दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल, प्लांटिया, किसने दिए थे, आर एच विटेकर ने। फिर आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से है। यहाँ पे ये भी है, लार्जेस्ट फ्लावर कौन था, रेफ्लेसिया होता है। ये अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रफलेसिया है गाइस, ठीक है। और उसके बाद, और उसी के बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्लावर भी है, वोल्फिया, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जाइलम एक्स डब्ल्यू करके आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि जाइलम के लिए वाटर है और फ्लोएम के लिए पीएफ। तो प्रोविडेंट फंड करके कुछ ऐसे शॉर्टकट गाइस यूज कर लेना। जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया ना, तो इसमें आप क्या है, आपको याद रहेगा जब भी आपको पूछेंगे ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्लोएम क्या करता है, जाइलम क्या करता है। तो इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा, तो पी यानी कि फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है, तो बचा हुआ वाटर कौन करेगा, जाइलम करेगा, सिंपल। तुलसी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हर्बल। देखो गाइस, ये हैं क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तुलसी कौन है, क्वीन ऑफ हर्बल मेडिसिन। एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी। स्प्लीन क्या को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मूव करते हैं आगे। फिर ये है यहाँ पे एरिथ्रोसाइट जो होते हैं, आरबीसी को कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। और प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। स्फिग्नोमैम स्फिग्मेनोमीटर जो होता है, मेजर करता है बीपी को। कॉकरोच के बारे में गाइस, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था ना, बहुत रिपीट होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कॉकरोच के क्या होता है, 13 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड का, मैमल का 4 होता है। इस तरीके से हार्ट के कितने चैम्बर से वाली बात है। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज। एल्वुलाई को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है। स्लॉथ क्या होते हैं, नॉक्टर। स्लॉथ पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस कि कितना सोते हैं, 17 घंटे पर डे करके। इसलिए स्लॉथ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। वीट इज अ हर्ब, ये भी पता होना चाहिए हमको गाइस। ये सिंपल राबी खारिफ क्रॉप के अंदर ना, वो भी आ जाते हैं क्वेश्चन। कौन सी, ये तो गाइस आप याद ही कर लेना, तो बहुत एग्जाम में आता है कि राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, खारिफ कौन कौन सी है। और अगर आपको नहीं मिलेगा डेटा, तो मुझे बताना है, इस पे भी कुछ ना कुछ मैंने शॉर्टकट बना के लिखे हुए थे। अब ये देखो गाइस, टाइगर के बारे में आपको बोल रहा था ना, नेशनल एनिमल है, लाइफ 26 ईयर की होती है, विस्कर से डिटेक्ट करता है प्रे को, 6 टाइम्स ज्यादा देख सकता है इंसान के कंपेयर में, उसका रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर। तो ऐसे सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपको। अब है ओनियन, पोटैटो, जिंजर, जिंजर, ये सब क्या है, स्टेम है। मस्टर्ड क्या है, डाइकोटिलीडन्स है। बैम्बू, बनाना, शुगर केन, ये सब मोनोकॉट है, ठीक है। ये पीएफ वाला शॉर्टकट तो हम देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं फिलहाल, ठीक है। नेपेंथीज के बारे में गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपेंथिस के बारे में ये आता है कि कैन ईट फ्रॉग। देखो गाइस, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ्रॉग वगैरह भी खा सकते हैं, तो यस इट कैन। इंसेक्ट और माइस ये सब खा सकते हैं। तीनों ऑप्शंस में आपको बहुत जगह दिखेंगे क्वेश्चंस।
ठीक है, उसके बाद ये कहाँ मिलते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है, इंडोनेशिया में, मेघालय में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। माउथ कवर बाय लीफ, इट हैज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, तो ये भी है, सबके सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट। डेजर्ट ओक के बारे में आता है, ट्री के बारे में, क्या होती है, इसकी हाइट 4 मीटर तक हो सकती है और डेप्थ इसकी 30 मीटर, 30 टाइम्स ऑफ हाइट हो सकती है, यानी कि जितना ही ऊपर है उससे 30 गुना ही नीचे चला जाता है। ट्रंक में इसके वाटर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो देखो मैंने प्लस प्लस करके लिख दिया, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे एक बारी में लिखे हुए हैं, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। और आपको लर्निंग का एक और मेथड बता दूंगा, जब आप लर्निंग करने बैठो ना, तो आपको एक सबसे बेस्ट टेक्निक बताता हूँ, आप एक रफ कॉपी लेना। आप ट्राई करके देखना, इसको बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा। रफ कॉपी लेना, आप यहाँ राइट साइड में अपने सामने, अगर आपने नोट्स खोले हैं तो ठीक है, मोबाइल वाइल जैसे भी। अब आप जो भी चीज पढ़ोगे ना, मतलब आप देखो यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो, जैसे सपोज ये कॉपी है ना, तो मैं देख यहाँ पे रहा हूँ, बट मैं लिखते जा रहा हूँ कि निपेंथिस, अब क्योंकि हमको राइटिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऊपर नीचे जैसे, बट ये कि आप लिख लिख के लर्न कर रहे हो तो आपको ज्यादा जल्दी, आपकी एफिशिएंसी 2x हो चुकी है। तो आप लिखोगे नेपेंथिस कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में, और देख आप यहाँ पे रहे हो, डबल लर्निंग हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये है इंडिया में चार दी, ये मैं आपसे जो कह रहा था ना स्नेक्स के बारे में, इंडिया में कौन कौन से मिलते हैं, यही वो क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट बस इसको याद कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। इंडिया हैज 4 पॉइजनस स्नेक, कौन से हैं, कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है और सॉय स्केल वाइपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। मूव करते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। टंग के बारे में आता है कि टंग का कौन सा पार्ट, देखो ये जो हमारी टंग रहती है इसमें, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला आपको सोल्ट टेस्ट को हेल्प करता है, मदद करने में। सॉल्टी पार्ट ये जो बीच वाला होता है, स्वीट ये वाला होता है। बेटा देखो गाइस, इसको ना टेस्टिंग भी कर सकते हो, ये बड़ा अच्छा है। आप सिंपल से क्या करना ना, जैसे आपको यहाँ बोला हुआ है कि जो स्वीट पार्ट है वो ये डिटेक्ट करता है ना, और ये सॉल्टी, तो आप एक काम करना, चीनी लेना और चीनी यहाँ पे रख करके देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मीठी हो रही है कि नहीं। और ऐसे ही आप नमक लेना और यहाँ पे रख करके देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो नमकीन हो रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा है, डेफिनेटली करना है इसको तो गाइस। इसके बाद है, तो यही है गाइस, आंट्स के बारे में आता रहता है कि क्वीन क्या करती है, सोल्जर का क्या काम होता है, वर्कर का क्या काम होता है, बार्बेट बर्ड को कॉपर स्मिथ भी कहते हैं, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट का 2006 का, लद्दाख के हाउस गाइस, ये भी बहुत है। इतने क्वेश्चन दिखेंगे आपको इस पे ना। ये लद्दाख के घर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राउंड होता है, फ्लोर विदाउट विंडो होता है, थिक वॉल मेड अप ऑफ स्टोन, मड और लाइम की बनी होती है, वुडन के फ्लोर होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चीजें। और ये गाइस बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये भी आते रहते हैं कि जैसे पोटैटो पूछ लेंगे तुमसे तो पूछ लेंगे वो क्या है, स्टेम है, रूट है, क्या है, सीड है, तो इस तरीके से स्टेम, ये सब स्टेम है। ओनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक सब स्टेम होती है। रूट में आ जाता है कैरेट, शुगर बीट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो। और सीड में आते हैं ग्राम, कॉर्न, राइस, व्हीट, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मेथी होती है। ठीक है, ये पेस्चराइजेशन के जो टेम्परेचर रहते हैं, विटामिन कौन कौन से वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कौन से फैट सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत चीजें हैं यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे गाइस, ये छोटे छोटे शॉर्टकट भी बनाए थे गाइस, मेज लगाकर, ऊपर चढ़कर, चावल, फिर रुई बिछाकर मूंगफली खाई, तो उससे रिलेट किया था। बट आप खुद के कुछ भी बना सकते हैं, शॉर्टकट है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कैश क्रॉप कौन कौन सी होती है, टी, कैश्यू नट, रबर, ये सब कैश क्रॉप होती है हमारी, क्योंकि इनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। पाशमीना वॉल, हाँ गाइस, यही मैं कह रहा, पाशमीना वूल के बारे में मैं आपको कह रहा था, इंपॉर्टेंट है। गोट से बनती है, 5,000 मीटर की हाइट पे, यानी कि 5 किलोमीटर ऊंचा होता है की हाइट में आपको मिलती है, 6 टाइम्स थिनर होती है देन अवर, और हमारे हेयर से 6 टाइम, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 6 टाइम्स है कि 5 टाइम्स, तो ये आ जाते हैं। एज वार्म एज 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके रिवोल्यूशन है। अब ये कुछ कुछ मैंने इसलिए क्योंकि इन पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिल्वीकल्चर जो होता है वो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट के लिए होता है। अबाउट झूम फार्मिंग गाइस, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जूम फार्मिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके साथ। नथिंग इज ग्रोन हेयर, तब तक टाइम पे कुछ नहीं ग्रो होता। बैम्बू या वीड्स ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उसको पुल करते हैं कि क्या करते हैं, या वहीं पे कट करते हैं, तो दे आर कट एंड बर्न्ड। उनको पुल नहीं किया जाता, कट बर्न किया जाता है। ऐश जो होती है, जो बन जाती है राग, उससे लैंड फर्टाइल होता है। वेल लैंड, जब लैंड रेडी होता है तो फिर इट इज लाइटली डग, ऊपर ऊपर से डक करते हैं, हाँ डीपली पफ नहीं करते, प्लफ नहीं करते, ठीक है, ऊपर ऊपर से करते हैं उसे। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट। और 1 टन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर, हाँ तो वन एक, ऑन वन फार्म, सॉरी वन लिखा है ना कैसे, हाँ एक फार्म में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, तो इससे मल्टीपल क्रॉपिंग भी आप कह सकते हो। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए लिखी हुई है कि वो सिर्फ काटे जा रहे हैं, पुल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब है यहाँ पे। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी कीपिंग के बारे में, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना।
मिनमाटा क्या होता है, ये Hg यानी कि मरकरी पॉल्यूशन से होता है। मिनमाटा इटाई इटाई कैडमियम से होता है। 22 मार्च को क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो ये हैं शॉर्टकट बनाए होंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर के लिए। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज ये भी मैंने ऐसे फनी शॉर्टकट भी बनाए थे जो बने तो नहीं पर ट्राई किए थे मैंने। वो एक गाना है ना कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, तो उसमें तू सब में दिखती है एक यारा मैं क्या करूँ बना नहीं तो उसको काट के फिर और कर दिया। तो ऐसे शॉर्टकट भी आपको गाइज मिल सकते हैं नोट्स में बीच में। आप यूज भी कर सकते हो, अपना भी बना सकते हो। ग्रीन मफलर के बारे में है, ओजोन डे है, पानी पंचायत के बारे में कि एक, हाँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने स्टार्ट किया था, विलास राव सालुंके ने महाराष्ट्र में 1974 में स्टार्ट किया था पानी पंचायत के बारे में। ठीक है, तो गाइज ये तो आप आराम से पढ़ लेना। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए मैं इसको पूरा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया टेहरी है, उसकी हाइट। ये इक्विनॉक्स वगैरह तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 21 मार्च को, बट फिर भी आप देख सकते हो है ना इक्विनॉक्स के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ इंडिया से पास होता है, ठीक है। ये वाली चीजें हैं फैक्ट्स। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है ना, तो वो दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट से क्रॉस होते हैं, वो वाली बात। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्रॉस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नहीं होता होगा। ये हाईएस्ट रेनफॉल अगर इन इन वर्ल्ड में देखो गाइस, पूरे वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये इंडिया से रिलेटेड, कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, मौसिनराम मेघालय में। ठीक है, ये है यहाँ। ये है सूर्यमणि डॉटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं सूर्यमणि को, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 पे काम किया था। और ये ओनम कहाँ होता है, केरला में। ओके, इसका शॉर्टकट हो गया पोंगल तमिल में, इस तरीके से। कश्मीरी क्लॉक को फिरान कहते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में है। नेशनल पार्क के बारे में है। एंड NWAP की फुल फॉर्म, माउंट एवरेस्ट सागर माथा इन नेपाल। ये वर्ल्ड वाटर डे, इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, इन पे ना एक शॉर्टकट गाइस, अगर आपको ये याद ना हो रही हो ना, जैसे डेट कंफ्यूजिंग लग रही हो कि 22 मार्च को कौन सा था इसको, तो मैंने इस पे एक शॉर्टकट बना के शॉर्ट वीडियो बना रखा है। शॉर्ट्स के उस सेक्शन में आप जाओगे ना, तो हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात और है गाइस, कि आप चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में जाना। वहां पे जाके आपको ना बहुत सारे, इवन आपको CDP रिलेटेड और बहुत टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगी। तो उन शॉर्ट्स में मैंने सब कुछ क्या करा हुआ है, ऐसे शॉर्टकट ही बना रखे हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो आप देख सकते हो उस चीज को भी। और गाइज इस पे तो क्वेश्चन आ ही रखा है, ये दिसंबर वाले ये अभी फेब वाले एग्जाम में भी आ रखा था। ठीक है, इस टॉपिक पे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है और उन स्टेज से रिलेटेड क्या क्या होता है। जैसे बैबलिंग 6 से 8 महीने रहती है, रिपीटेटिव पैटर्न्स में बोलते हैं। वर्ल्ड वर्ड, वन वर्ड या होलोफेरेस्टिक एज जो होती है 9 से 18 महीने। टू वर्ड स्टेज टेलीग्राफिक, अर्ली मल्टीफेजिक या लेटर मल्टी, लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, हाँ मल्टी वर्ड। तो ये आप याद कर लेना गाइस, इस पे तो क्वेश्चन भी आ रखा है बकायदा, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पियाजे क्या बोलते थे कि थॉट प्रिसीड करता था लैंग्वेज को, तो ऐसे शॉर्टकट है PTPL। और वाइगॉट्स्की कहते थे कि लैंग्वेज प्रिसीड करता था थॉट को। तो देख रहे हो guys, ये बस ऐसे क्रॉस सेक्शन है ये। तो बस ये पूछ लेते हैं कि किस कौन से ये वाली बात किसने कही है, तो आपको याद है कि थॉट प्रिसीड लैंग्वेज तो पियाजे, लैंग्वेज प्रिसीड थॉट तो वाइगॉट्स्की। ये है इस तरीके से। फिर ये यूरी ब्रॉनफेन ब्रॉनफेन बर्नर थ्योरी तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो उसको, पर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो मैंने बस एक टॉपिक था तो इसे भी पढ़ना था करके बना रखा है, छोड़ भी सकते हो आप इसको कैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और विंडो प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ रखा है, एल्बर्ट बंडूरा के बारे में, पियाजे, वाटसन, एरिक एरिक्सन, ये सब तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है ही। वेस्लर्स इंटेलिजेंस, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। गार्डनर हैज 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, IQ कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम स्टोन। ठीक है, तो ये है सिंपल सिंपल चीजें। हाँ, तो ये यहाँ लिखा भी है डायडेक्टिक मेथड क्या होता है, बहुत घिसा पिटा मतलब मतलब उस सेंस में लिखा हुआ है कि बहुत ही पुराना मेथड होता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। हाँ, जेंडर पैरिटी बताता है, फीमेल वर्सेस मेल और गर्ल या बॉय रेशियो बनाती है बताता है।
तो गाइज यही है मेन बात, शॉर्ट में मैंने आपको दिखा दी चीजें। अब आप जाके गोल्डन शिक्षा जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हो, और वहां से आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ लेना। और अदरवाइज आगे जो वीडियोस आएंगी वो आप बता देना मुझे, अगर आपको नोट सही लग रहे हैं किसी और टॉपिक के भी चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो, और सब्जेक्ट को टॉपिक को, तो मैं उसके ऊपर भी जो जो चीजें होंगी डाल दूंगा, है ना। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।